हेलो, वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। और अगली वीडियो है हमारी राइटिंग स्किल्स की बहुत खास वीडियो होने वाली है, जिसमें हम करने वाले हैं कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग होता क्या है और जो है तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं और जो है तो इसमें सवाल कैसा आता है वो आ जाए तो आगे तो हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एकदम आसान जबान में। कंपेयरिंग मिसाल के तौर पर समझिए, कोई एक इवेंट्स, कोई एक प्रोग्राम है और आपको उसमें एंकरिंग दी गई है। ठीक है, एंकरिंग में आप कैसे जो है तो पहले बनाते हैं कि मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो है तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये स्पीच होगी, फिर उसके बाद में जो है तो लाइट जलाए जाएंगे, फिर जो है तो लैंप या फिर जो है तो चिराग वगैरह लगाया जाएगा, फिर जो है तो उसके बाद में टीम की स्पीच रहेंगी, फिर बच्चों की स्पीच रहेंगी, फिर लास्ट में जो है तो ये रहेगा। तो ये जो हम फॉर्मेट तैयार करते हैं, एक जो है तो हम निजामत तैयार करते हैं, उसी निजामत को हम कहेंगे कंपेयरिंग। लेकिन इसको लिखना काय में है, इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश के जो है तो फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए उसका फॉर्मेट कैसा होता है और उसको लिख कैसे सकते हैं आप, उसमें सवाल कैसा आता है। देखिए, एक जो है तो एक्टिविटी के तौर पे आपको सवाल दिया गया है और वो सवाल में आप जो है तो इसमें आपको कैसे पूछा जाता है और आंसर है कैसे लिखते हैं। देखिए, एक्टिविटी में दिया गया आपको, इमेजिन दैट यू आर अ कंपेयर ऑफ अ न्यू मेरिटोरियस स्टूडेंट फेलिसिटेशन ceremony of your junior college. Write a script of the same by using the following points. अब आपके कॉलेज में क्या है, एक होनहार बच्चों के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, उनका जो है तो उनको एजाज दिया जा रहा है, उनको जो है तो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर जो है तो उनको कोई गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे हैं। तो उनमें जो है तो उसके लिए जो है तो क्या रखा गया है, एक प्रोग्राम रखा गया है। आप उसमें जो है तो एंकरिंग कर रहे हैं, आप जो है तो निजामत कर रहे हैं। तो आप निजामत कैसी तैयार करेंगे वही लिखना है। ठीक है, ये पॉइंट का इस्तेमाल करके, और ये पॉइंट आपको हर सवाल में सेम रहेंगे, चाहे जो है तो आप कोई भी सवाल यूज करो उसमें ये पॉइंट एज इट इज होते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो है तो चेंज होता है, लेकिन सेम सबके लिए ऐसी होती। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है प्रोग्राम। ठीक है, आपको ये दिया हुआ रहेगा सवाल में कि आपको 4 नंबर के लिए क्या क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन प्रोग्राम आपको समझ में आ गया क्या है, इंट्रोडक्शन देना है उसका। फिर उसके बाद में लाइटिंग द लैम्प, मतलब जो है तो एक क्या बोलते हैं उसको, मोमबत्ती वगैरह जलाकर जो है तो प्रोग्राम का स्टार्ट किया जाता है, तो वो चीज बताई गई। उसके बाद में वेलकमिंग द चीफ गेस्ट, फिर उसके बाद में जो है तो चीफ गेस्ट का वेलकम किस तरह करेंगे आप। फिर इंट्रोडक्टरी स्पीच, मतलब इंट्रोडक्शन वाली स्पीच देना, कौन देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में फेलिसिटेशन ऑफ मेडिटेशन स्टूडेंट, मतलब फिर उसके बाद में जो स्टूडेंटों के हजार में प्रोग्राम रखा गया है उनके बारे में बताना है। और उसके बाद में जो है तो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव स्पीचेस ऑफ मैरिटोरियस स्टूडेंट, फिर उसके बाद में जो है तो उन स्टूडेंट के लिए जो है तो स्पीचेस रखी गई होगी, तो वो स्पीचेस देना है आपको, कौन देगा, क्या देगा, कैसे बुलाएंगे आप, वो चीज बतानी है। नेक्स्ट स्पीचेस ऑफ द चेयरपर्सन, फिर उसके बाद में जो है तो चेयरपर्सन की स्पीच रहेंगी, जो आपके मेहमान खुसूसी रहेंगे उनकी स्पीच, आप उनको कैसे जो है तो बुलाएंगे। नेक्स्ट लास्ट में रहेगा आउट ऑफ थैंक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में आपको जो है तो ऐसे जो है तो इन हेडिंग डाल डाल के इनके बारे में लिखना है, 3-3 4 लाइन बस। देखिए, इसके बाद में इसमें जो है तो कुछ मार्क्स क्राइटेरिया बताया गया है। अब जो पॉइंट दिए हमने उसको आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते, मतलब पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे तो उस पर 1 नंबर। उसके बाद में जो है तो ग्रामर आपने सही यूज किया तो 1 नंबर, और जो है तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आपका तो उस पर 2 नंबर। ठीक है, तो ऐसे जो है तो 1 और ये 1 और ये 2, 4 नंबर जो है तो आपको इस पर आसानी से मिल सकते हैं। देखिए, अभी हमने ये सवाल इस्तेमाल किया। ठीक है, क्या है कि आपके कॉलेज में एक प्रोग्राम है, कुछ बच्चों के एजाज में रखा गया है, उन्होंने कामयाबी हासिल की है तो उनका जो है तो सत्कार किया जा रहा है, उनकी गुलपोशी की जा रही है। ये पॉइंट का इस्तेमाल करके जो है तो आप एक शॉर्ट स्क्रिप्ट तैयार करो, है ना। इसी पॉइंट का इस्तेमाल करके हम एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप, तो आपने हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, चेयरपर्सन, टीचर्स, पेरेंट एंड माय फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले आपने गुड मॉर्निंग कर दिया उनको, या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम हैप्पी टू वेलकम यू ऑल टू योर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फेलिसिटेशन सेरेमनी। जो है तुम्हें सबसे पहले जो है तो सबका वेलकम करते हो इस जो है तो एजाज प्रोग्राम में, जो हमारे बच्चों के जो है तो वेलकम में रखा गया है। टुडे वी आर हियर टू ऑनर और ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। जो है तो हम यहाँ पर हैं इसलिए जो है तो हमारे कुछ बच्चे जो है तो क्या है, बहुत होनहार है, जो है तो उनके जो है तो एजाज में जो है तो हम यहाँ पर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के एजाज में हम जो है तो यहाँ पर जमा हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, बस इतना लिख दिया आपने, काफी है। दूसरी हेडिंग रहती है उसमें लाइटिंग द लैम्प। अब कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है तो जैसा हमारे यहाँ तिलावत से होती है, या फिर दूसरे इसमें जो है तो कुछ दुर्गा पूजा वगैरह से होती है,
और तो उसके लिए जो है तो लाइटिंग किया जाता है, एक जो है तो चिराग वगैरह लगाए जाते हैं। तो आपको इसलिए पॉइंट दिया गया है कि लाइटिंग द लैम्प, के जो है तो लैम्प लाइट करें। तो उसके लिए आप कैसी आवाज देंगे, तो देखिए, लेट अस स्टार्ट दिस स्पेशल इवेंट बाय लाइटिंग द लैम्प। चलिए जो है तो इस खास मौके पर हम जो है तो एक दिया जलाकर जो है तो इसका शुरुआत करते हैं। विश योर नॉलेज एंड विजडम, और इससे क्या है, हमारी जो है तो विजडम पता चलेगी, हमारी जो है तो मालूमात, हमारी जो है होनारी पता चलेगी। आई रिक्वेस्ट अवर चीफ गेस्ट एंड प्रिंसिपल टू काइंडली लाइट द लैम्प। मैं जो है तो रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चीफ गेस्ट से, क्या करूंगा, हमारे चीफ गेस्ट से और जो है तो प्रिंसिपल से कि वो आए और जो है तो रोशन करे चिराग। और उसके बाद में क्या होगा, पाउस होगा और लैंप लाइट होगी, और जो है तो ऑडियंस क्लैप क्लैप मतलब तालियां बजाएंगे, और जो है तो लाइट शुरू होगी, मतलब चिराग जलाया जाएगा। तो ये हो गया दूसरा जो है तो हमारा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप क्या यूज करेंगे उसमें देखिए, तीसरा है हमारा जो है तो वेलकमिंग द चीफ गेस्ट, मतलब चीफ गेस्ट के वेलकम में, खुशामदीद में आप क्या करेंगे। तो क्या कहेंगे आप, देखिए, वी आर हैप्पी टू वेलकम अवर रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट। हम जो है तो क्या है, बहुत खुशी के साथ में उनका वेलकम करते हैं, हमारे चीफ गेस्ट का। थैंक यू फॉर योर कमिंग एंड इनकरेजिंग और स्टूडेंट, आपका जो है तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और जो है तो हमारे स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपका जो है तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हो गया किसका, वेलकम हो गया चीफ गेस्ट। फिर उसके बाद में जो है तो इंट्रोडक्टरी स्पीच, मतलब जो है तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से कुछ स्पीच रहती है कि आज का प्रोग्राम ऐसा ऐसा है, इसलिए रखा गया है। तो उसके लिए आप किसको आवाज देंगे, तो देखिए, नो आई इनवाइट आवर प्रिंसिपल टू गिव अ शॉर्ट स्पीच एंड से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस सेरेमनी। जो है तो मैं बहुत ही अच्छे से और जो है तो इनवाइट करती हूँ, हमारे प्रिंसिपल को इनवाइट करता हूँ कि जो है तो क्या करे, एक शॉर्ट स्पीच दे, और जो है तो हमारे आज के इस प्रोग्राम में, इस सेरेमनी के बारे में कुछ कहे। फिर उसके बाद में क्या होगा, प्रिंसिपल ही स्पीक, मतलब प्रिंसिपल कहेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट क्या करना है आपको, अगला पॉइंट जो है तो फेलिसिटेशन ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट, मतलब जो है तो जो कामयाब तलबा है उनका क्या करना है, उनका सत्कार, उनका जो है तो उनका एजाज देनी है, उनको जो है तो गिफ्ट या फिर जो है तो जो हम उनका सत्कार करने वाले हैं वो देना है। देखिए, मैं वी विल हॉनर अवर मेरिटोरियस स्टूडेंट। चलिए अब हम जो है तो हमारे कामयाब तलबा का जो है तो गुलपोशी करेंगे, सत्कार करेंगे। आई रिक्वेस्ट अवर चीफ गेस्ट टू गिव सर्टिफिकेट्स एंड गिफ्ट टू दिस स्टूडेंट। मैं जो है तो हमारे आज की चीफ गेस्ट से जो है तो आवाज देती हूँ, आवाज देता हूँ उनको, और कि वो आए और जो है तो इन बच्चों को जो है तो सर्टिफिकेट्स और जो है तो कुछ गिफ्ट दे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, स्टूडेंट को आप कॉल बाय कॉल आवाज देंगे, और ऑडियंस जो है तो क्लैप करेगी, तालियां बजाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव स्पीचेस ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट, मतलब जो बच्चों का आज सत्कार वगैरह था, गुलपोशी थी, उन बच्चों को आप कैसा बुलाएंगे, मतलब थोड़ा दो दो अल्फाज कहने के लिए। तो देखिए, नेक्स्ट सम ऑफ आवर मेरिटोरियस स्टूडेंट वी विल शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड टिप्स विद अस। चलिए अब हमारे पास में कुछ स्टूडेंट है जो इस कामयाबी हासिल करने की, जो हासिल की उन्होंने कामयाबी, उसके लिए जो है तो कुछ हमको टिप्स या फिर टिप्स देने वाले हैं। तो लेट्स लिसन टू देम, तो चलिए उनको सुनते हैं। फिर जो है तो कोई स्टूडेंट आएगा और जो है तो स्पीक मतलब बोलेगा, है ना, सारे लोग सुनेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे जो है तो लास्ट स्पीच ऑफ द चेयरपर्सन। फिर जो है तो क्या है, जो चेयरपर्सन है, जो चीफ गेस्ट है, उस स्पीच रहेगी, तो आप उसको कैसा आवाज देते। तो नो वी आर हैप्पी टू हेयर फ्रॉम आवर चीफ गेस्ट whose voice will inspire all of us। कि चलिए जो है तो हम इसके बाद हमारे चीफ गेस्ट को आवाज देते हैं, और जो है तो बहुत अच्छा कहते हैं। इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं आप, हमने जो है तो शॉर्ट में 4 नंबर के हिसाब से बनाई है। तो वो जो है तो क्या है, बहुत इंस्पायर करने वाले उनके अल्फाज होते हैं, बहुत जो है तो मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को। और जो है तो चेयरपर्सन स्पीक, मतलब जो है तो फिर वो अपनी जो है तो स्पीच कहेंगे, देंगे। नेक्स्ट आपको लिखना है आउट ऑफ थैंक्स। चलिए प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, अब क्या है, आप आउट ऑफ थैंक्स से अब सबका शुक्रिया अदा करना है। तो क्या करेंगे आप, टू एंड दिस सेरेमनी के, चलिए आप प्रोग्राम के आखिर में, आई थैंक अवर चीफ गेस्ट, हम जो है तो शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चीफ गेस्ट का, प्रिंसिपल का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, एंड स्टूडेंट फॉर बीइंग हियर, और वो स्टूडेंट जो यहाँ पर मौजूद है। यूर सपोर्ट मेक दिस इवेंट स्पेशल, आपके सपोर्ट ने, आपके जो है तो आपके जो सपोर्ट ने इस प्रोग्राम को क्या किया है, कामयाब बना दिया है। तो ये हो गया आपका वोट ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट में जो है आप क्लोजिंग करेंगे, क्या, कांग्रेचुलेशन अगेन टू ऑल अवर मेरिटोरियस स्टूडेंट, कीप वर्किंग हार्ड एंड अचीविंग सक्सेस, थैंक यू। चलिए जो है तो इसके साथ साथ दो आज के प्रोग्राम जिनके शान में रखा गया था उनको बहुत बहुत मुबारकबाद।
और जो है तो ऐसे ही जो है तो कामयाबी हासिल करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, आपको जो है तो कामयाबी मिलती रहे। और इसी के साथ आप कर देंगे प्रोग्राम पे इख्तिताम, और थैंक यू। ठीक है, तो ये पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार हुई थी इस फॉर्मेट में, ये जो है तो इस फॉर्मेट में, ठीक है। और ये जो है तो आपको क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, ठीक है। और आपको बस एक एक का जो है तो 3-3 4-4 लाइनें लिखनी है। इंट्रोडक्शन की 3-4 लाइनें, जो है तो लाइटिंग द मतलब लाइटिंग द लैम्प की 3-4 लाइनें, बस ऐसे लिखना है आपको, और ये हो जाएंगी आपकी पूरी स्क्रिप्ट, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे जो है तो कुछ इसमें मिस्टेक होगी तो आप कमेंट बता सकती। और जो है तो ऐसी वीडियो के लिए जो है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जो है तो इसका फायदा उठाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।